हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वी लुकअप फंक्शन। देखिए, वी लुकअप की जो फंक्शन के चार पैरामीटर्स हैं। तो जो पहला पैरामीटर है वैल्यू, सेकंड पैरामीटर है टेबल, तीसरा पैरामीटर है इंडेक्स नंबर और चौथा पैरामीटर है एग्जैक्ट और नॉट एग्जैक्ट मैच टाइप। ओके, तो इन सभी पैरामीटर्स को हम वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि वी लुकअप आप कब इस्तेमाल करते हैं। कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, और वैसे ही एक और टेबल हमारे पास एक दूसरी शीट में या दूसरी एक्सेल फाइल में अवेलेबल है। तो वी लुकअप जो फंक्शन है वो सर्च करने का काम में इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं और किसी दूसरी टेबल में से हम कुछ उस वैल्यूज़ को लुकअप करके कोई दूसरा रिजल्ट लेकर के आएँ। जैसे हमारे पास एक कॉस्ट फाइल है जिसमें हमें किसी पर्टिकुलर आइटम का प्राइस सर्च करना है, और सर्च करने के बाद प्राइस की जो वैल्यू है अपनी मेन टेबल में वापस लेकर के आनी है। इसे अब इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखिए एग्जांपल के लिए इस टेबल का एग्जांपल लीजिए। ये एक टेबल यहाँ पर गिवन है, इस आईडी का, जैसे यहाँ पे आईडी गिवन है, इस आईडी का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मैं प्रोडक्ट चाहता हूँ इस आईडी के अगेंस्ट। मतलब मुझे अगर मैनुअली जाएंगे तो इस आईडी को मुझे इस टेबल में फाइंड करना है और उस आईडी का, ऑर्डर आईडी का जो प्रोडक्ट है वो मुझे पता करना है। अगर मैं ऐसे मैनुअल ढूंढूंगा तो ये देखिए, ये मुझे ऑर्डर आईडी यहाँ मिली है, और इस ऑर्डर आईडी का जो प्रोडक्ट है यानी पियर्स है वो मुझे यहाँ पर चाहिए। तो इसे हम करेंगे वी लुकअप की हेल्प से। तो वी लुकअप में सबसे पहले जो लुकअप वैल्यू है वो वैल्यू होती है कि जिस वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हैं, कि जिसके बेस पर सर्च करना चाहते हैं। ये जनरली दोनों जगह पर अवेलेबल होती है, जहाँ पर आपको डेटा चाहिए वहाँ पर भी, और जहाँ पर आपको सर्च करना है वहाँ पर भी। तो इस केस में हमारे पास ये जो आईडी है यही वो लुकअप वैल्यू है जिसे मैं सर्च करना चाहता हूँ। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो है टेबल एरे। ये वहाँ पर वो टेबल देनी है जिसमें से हमें अपनी ऑर्डर जो है सर्च करना है। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक है कि हमें टेबल को स्टार्ट भी वहीं से करना है जिस कॉलम में हमारी वो ऑर्डर आईडी मिलेगी। ये ऑर्डर आईडी जो है वो इस कॉलम में है, तो मुझे ये इस कॉलम से ही स्टार्ट करना होगा। मैं इसे ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकता। ओके, तो मुझे स्टार्ट करना होगा ये ऑर्डर आईडी से। मैं पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने टेबल सेलेक्ट कर ली है और इसे मैं फ्रीज कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ड्रैग करने पर ये टेबल अपनी पोजीशन बदले। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर या कॉल इंडेक्स नंबर, ये वो नंबर है, एक्चुअल में ये कॉलम नंबर है कि कौन से कॉलम की जो वैल्यू आपको रिटर्न में चाहिए। अगर आप इसमें 1 लिखते हैं तो ये पहले कॉलम की वैल्यू रिटर्न करेगा। पहला कॉलम यहाँ पर ये वाला है। ये एक्चुअल में इस शीट का पहला कॉलम नहीं, हमारे सिलेक्शन का पहला कॉलम से मतलब है। तो सिलेक्शन जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट है। अगर ये टेबल यहाँ से स्टार्ट होती तो ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3 होता। तो क्योंकि मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट जो कॉलम है वो कॉलम नंबर 2 में, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 लिखने के बाद अब जो है तीसरा पैरामीटर में हम एग्जैक्ट मैच चाहते हैं या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहते हैं। क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में 99% केसेस में हम इसे फॉल्स ही लेते हैं, या हम 0 भी लगा सकते हैं, फॉल्स या 0। अब मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। अब मैं एंटर करता हूँ तो अब देखेंगे कि जो है उस आइटम का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। अगर मैं ये कॉलम इंडेक्स नंबर को 1 कर दूंगा तो मुझे वही आईडी ही रिटर्न में आएगी। ये नेगेटिव नहीं चलता है, हम -1 करके डेटा पीछे से नहीं ला सकते। तो 1, 2, 3 और 5 करते हैं तो देखिए ये रेफरेंस एरर देगा, क्योंकि इस पूरे कॉलम टेबल में जो हमें सेलेक्ट किए हैं वो सिर्फ 4 ही कॉलम है।